ताउते तूफान में अरब सागर में डूबी नाव बार्ज 305 के 14 लोगों की मौत, शव बरामद किए, 184 लोगों का रेस्क्यू, 261 थे इसमें कुल सवार। भारतीय नौसेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कल शाम 7 बजे से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर्स भी जुटे। राहत और बचाव के अभियान में नौसेना के INS व्यास, बेतवा और तेग को उतारा गया। महाराष्ट्र में ताउते ने जमकर तबाही मचाई। कुल 18 की मौत, 28 घायल, 11,000 घर और इमारतों को नुकसान, 10,000 एकड़ की फसल हुई तबाह। अमरेली में तूफान से जबरदस्त तबाही, घरों की छतें गिरी, दीवारें जमींदोज। पीएम मोदी ने गुजरात और दीव का दौरा किया। ताउते तूफान से तबाही का लिया जायजा। पहले भावनगर पहुंचे पीएम मोदी। ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का किया हवाई दौरा। हवाई सर्वे के बाद पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। अहमदाबाद में मीटिंग। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अनुसार ताउते तूफान की तबाही में गुजरात में कुल 13 लोगों की जान गई। गुजरात में तूफान की तबाही में 5,000 घरों की बत्ती चली गई। 5 पावर सब स्टेशन पूरी तरह से फेल हो गए। नेवी ने बचाई सैकड़ों लोगों की जान। कंस्ट्रक्शन विमान से बचाए गए 137 लोग। SS-3 से 196। सागर भूषण ने बचाई 101 लोगों की जान। तूफान से मुंबई ट्रांस बॉर्डर लिंक प्रोजेक्ट पर भारी असर। बफर जोन में दर्जनों बोट और उनका मलबा आ गया। दमन में कोस्ट गार्ड ने एक जहाज से 70 लोगों को बचाया। रेस्क्यू मिशन की तस्वीरें आई सामने। ताउते तूफान से गोवा में जबरदस्त तबाही, 22 करोड़ से ज्यादा की क्षति। बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमराई, 1,500 से ज्यादा खंभे गिरे। सासनगीर में तूफान से केसर आम की फसल तबाह, किसानों को भारी नुकसान। दिल्ली में बदला मौसम, रात से हल्की बारिश और आज ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में जारी किया गया। पाली में तूफान के कारण तेज हवाएं और बारिश, सड़कों पर पसरा पड़ा है सन्नाटा। दौसा में दूसरे दिन भी बारिश, जयपुर रीजन में तेज हवाओं का खतरा। तूफान के असर से पुष्कर में जोरदार बारिश, सड़कें बनी तालाब। राजस्थान में तूफान का असर, भरतपुर में तेज बारिश के बाद बढ़ गई ठंड। कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट को लेकर विवाद। सिंगापुर ने कहा इस नाम से कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जताया था सिंगापुर वेरिएंट का खतरा, बच्चों के लिए जताई थी आशंका। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट करके कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री की राय भारत की नहीं, केजरीवाल का बयान खैर सम्मत आराना। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले सिंगापुर स्ट्रेन पर स्थिति साफ नहीं, लेकिन कहा दिल्ली को बचाएंगे। विवाद पर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का पलटवार, बोले हमें बच्चों की फिक्र, मोदी सरकार को अपनी इमेज की फिक्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफदरजंग अस्पताल का किया दौरा, इंतजामों का लिया जायजा। स्टेरॉयड पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, गलत इस्तेमाल पर धारणा गलत है, गाइडलाइंस के हिसाब से करिए इलाज। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर का अजीब फरमान, बेंगलुरु के कुछ अस्पतालों में अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 15% बेड रिजर्व करवाए। राजस्थान में बीजेपी के विधायक की कोरोना से मौत, धैर्यवाड़ से विधायक हैं गौतम मीणा। बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को अदालत में चुनौती, केंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। कोरोना के नाम पर पीएम की छवि खराब करने की कोशिश का बीजेपी का आरोप, संबित पात्रा ने जारी किए कुछ और दस्तावेज। संबित का आरोप, सौम्या ने लिखी थी टूल किट, राजीव गौड़ा के दफ्तर से जुड़ी है सौम्या वर्मा। सौम्या के राहुल गांधी के साथ फोटो पर भी पात्रा का कटाक्ष, अपने आरोप पर अड़ी बीजेपी। कांग्रेस रिसर्च हेड से जुड़े राजीव गौड़ा बोले टूल किट है फर्जी। अमित मालवीय ने भी किया ट्वीट, कहा राहुल पहले ही कोरोना को मोदी पैंडेमिक कहते रहे।
टूलकिट केस में कांग्रेस भी हमलावर, रिपोर्ट दर्ज करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। हमारे देश में कोरोना के केसेस में लगातार कमी, तीसरे दिन 3 लाख से कम केस। बीते 24 घंटों में 2,60,000 से ज्यादा नए केस, ठीक होने वाले मरीज उससे कहीं ज्यादा। 24 घंटों में 3,89,000 मरीज ठीक हुए, लेकिन मौतों की तादाद ने फिर से चौंका दिया। 24 घंटों में 4,529 लोगों की मौत, एक दिन में ये अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। आधार पूनावाला का बयान, कमिटमेंट के तहत अन्य देशों को वैक्सीन देना जरूरी, बोले 2-3 महीने में नहीं हो सकता वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में घटने लगे केस, एक दिन में 28,000 से ज्यादा केस, 679 की मौत। तमिलनाडु में फिलहाल राहत नहीं, 33,000 से ज्यादा नए केस, 364 की मौत। कर्नाटक में भी 30,000 से ज्यादा नए केस, 525 की मौत। केरल में कोरोना का कहर, 31,000 से ज्यादा केस, 97 की मौत। ज्यादा केस वाले राज्यों में बंगाल भी शामिल, 19,400 केस, 145 की मौत। कोवैक्सीन के डोज लेने वाले 0.13% लोगों को भी हुआ कोरोना, 23,940 लोग पॉजिटिव। कोवैक्सीन की पहली डोज के बावजूद 18,427 लोगों को हो गया कोरोना। कोवैक्सीन की दूसरी डोज के बाद भी 5,513 लोग पॉजिटिव पाए गए। कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाने के बाद 0.07% लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, 1,19,000 से ज्यादा लोग पीड़ित। मध्य प्रदेश में मंत्री के ड्राइवर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का आरोप। वैक्सीन पर राहुल का मोदी सरकार पर वार, कहा वैक्सीन कम होती जा रही, केंद्र की नीति है, ध्यान भटकाओ। अमेरिकी वैक्सीन भारतीय वेरिएंट पर भी असरदार, अमेरिकी ड्रग कंट्रोलर ने कहा वैक्सीन ही कोरोना से बचाव। बारा में कोरोना से बचाव के लिए मंदिर में पूजा के लिए उमड़ी भीड़, पुलिस ने पंडित समेत 5 को गिरफ्तार किया। कांग्रेस के विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भेजा गोमूत्र, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ने गोमूत्र से कोरोना के इलाज का किया था दावा। मेरठ में कोरोना से निपटने का अजीब तरीका, बीजेपी नेता शंख बजाकर हवन सामग्री की धुनी लेकर घूम रहे हैं गली गली। प्रयागराज के मेंदारा गांव में अब तक 50 मौतें, लेकिन कोरोना की जांच का काम नहीं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नबीला की कोरोना से मौत, कुछ दिनों पहले इनकी मां की भी हुई थी कोरोना से मौत। समस्तीपुर में आरजेडी ने शुरू किया कोविड केयर सेंटर, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। सागर में कोरोना का खौफ, परिजन अंतिम संस्कार के बाद नहीं ले रहे हैं अस्थियां। बेगूसराय में सरकारी खाने के लिए लोगों की भारी भीड़, टूट रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, धक्का मुक्की पर उतरते हैं लोग। यूपी के राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप की कोरोना से मौत, गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में थी भर्ती। मुजफ्फरपुर में सालों से बंद पड़ा है एक अस्पताल, 2 साल से लटका पड़ा है यहां ताला। पालिका अस्पताल में कोरोना से हर दिन 12 मौतें, प्रशासन पर मौतों के सही आंकड़े नहीं देने का आरोप। पटना में तेजस्वी यादव ने अपने घर को कोविड केयर सेंटर पर तब्दील किया, जेडीयू ने कहा यह राजनीतिक नौटंकी। मेरठ में ब्लैक फंगस का कहर, अब तक 42 केस दर्ज। कैश वैन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने भी चलाई गोलियां, एक गार्ड को लगी गोली। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने सरेआम की फायरिंग, कैश वैन लूटने की नाकाम कोशिश। सहरसा में पुलिसकर्मी पर हमला, गश्त के दौरान बदमाशों ने निशाना बनाया। बिजनौर में गोकशी की खबर पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला, पुलिस की कार पर पथराव। गया में लॉकडाउन के दौरान सख्ती पर हंगामा, लोगों ने पुलिस से मारपीट की, इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी गंभीर रूप से घायल।